बहुत 500 साल की कड़ी तपस्या और संघर्षों के बाद हमारा राम मंदिर का पताका फहरने वाला है, इसलिए मैंने एक गीत बनाया है। और गीत इस तरह है कुछ कि जब से आए मोदी योगी राज है आया, ओ जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। अब 25 को लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में 25 नवंबर को नया इतिहास लिखा जाएगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराने का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। रामनगरी के भव्य आयोजन को लेकर शहर में तैयारियां चरम पर हैं और सुरक्षा से लेकर सजावट तक हर स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पीएम के आगमन से पहले पूरी अयोध्या नगरी सज संवर कर तैयार है। इस विशेष आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में बदलाव किया गया है। निकास मार्ग को सुग्रीव पथ नाम दिया गया है। इस दिन अयोध्या एयरपोर्ट पर 80 चार्टर विमान उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराएंगे। ध्वज पर सूर्य का प्रतीक अंकित होगा, जो भगवान राम की सूर्यवंशीय परंपरा और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह ध्वज अहमदाबाद की कंपनी ने तैयार किया है, जो पैराशूट निर्माण में विशेषज्ञ है। इसे विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है, ताकि यह सूर्य, वर्षा और तेज हवाओं का सामना कर सके। इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा ने बताया कि इस ध्वज पर 3 प्रतीक होंगे: ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष। सूर्य भगवान राम की सूर्यवंशीय परंपरा का प्रतीक है, जबकि कोविदार वृक्ष का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। यह ध्वज अयोध्या की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। 108 आचार्यों द्वारा अनुष्ठान संपन्न होंगे, जो अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत से आएंगे। इनका नेतृत्व प्रसिद्ध काशी विद्वान गणेश्वर शास्त्री करेंगे। यह समारोह लगभग 4 घंटे चलेगा। पीएम मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हजारों गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर में 7000 से अधिक मेहमानों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म ध्वज की स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग शुरू होगा। उन्होंने लोगों से राम राज्य के आदर्शों पर आधारित नया उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेने की अपील की। योगी ने बताया कि अयोध्या विजन 2047 के तहत शहर को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाने के प्रयास जारी हैं। वीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या से गहरा जुड़ाव है। भूमि पूजन से लेकर मंदिर निर्माण तक उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पीएम की मौजूदगी यह दर्शाती है कि यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। 25 नवंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ धर्म ध्वज फहराने आ रहे हैं। धर्म ध्वज का उदाहरण मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। अयोध्या में दीपावली जैसा उत्सव है। 25 तारीख को हम लोग सारे व्यापारियों से मिल रहे हैं कि उस दिन दुकानों की, मकानों की जिस तरह दीपावली में साफ़ सफाई करते हैं, स्वच्छ करें और दीपक जलाएं, कैंडल जलाएं और झालरों से सजाएं, मिठाई बांटें, मिठाई खिलाएं, मिठाई खाएं। और हम जब सारे व्यापारियों से अनुरोध है कि सब एकजुट होकर राम मंदिर के भव्य निर्माण में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करें, संयम रखें और स्वच्छ रखें। अयोध्या से एक अलग संदेश जाए। राम का दिव्य भव्य राम मंदिर जो पूर्णता की तरफ आगे अग्रसर है और 25 नवंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ध्वजारोहण करके उसकी पूर्णता का एक संदेश भी देंगे और इस अयोध्या से ही सनातन समाज का, सनातन धर्म का एक संदेश पूरे देश दुनिया में जाने वाला है। अयोध्या हमेशा से आदिकाल से सनातन का केंद्र बिंदु रही है। तो ये ऐतिहासिक क्षण है अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महंतों के लिए कि सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर तैयार हो गया है। और ये तभी हो पाया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ध्वजारोहण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मंदिर दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। अब श्रद्धालु सुबह 7 बजे से रात 9:15 तक दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों को फूलों से सजाया गया है। राम पथ पर भी भव्य सजावट की गई है। मंदिर परिसर में सहायक मंदिरों भगवान महादेव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा और शेषावतार को भी भव्य सजावट से संवारा गया है। मंदिर परिसर और पेड़ों को भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। देखिए, ये तो एक तरीके से बहुत ही एक सौभाग्य वाला जो है हम लोग के लिए है कि हम लोग को निमंत्रण मिला है। अब की बार लोकल व्यापारियों को, लोकल पदाधिकारी जितने भी हैं, व्यापारी हैं और भी बाकी लोग जितने भी हैं, उन सबको बहुत ही बढ़िया से पास दिए गए हैं और बुलाया गया है, इनविटेशन मिला है, जिसके लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है। यहाँ की जो भी कमेटी है, जो भी इन सब सारी चीज़ों को देखती है, मंदिर न्यास जो है, जन्मभूमि मंदिर न्यास, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि ये दोबारा एक तरीके से रीब्रांडिंग टाइप की है कि दोबारा लोगों के अंदर जो थोड़ा सा उत्साह कम हो गया था, दोबारा उत्साह आएगा और मंदिर पूर्ण रूप से बन रहा है। इसकी भी मेन इसका उद्देश्य यही है कि इसकी भी एक तरीके से घोषणा हो जाए, तो जो पर्यटक थोड़े कम हुए थे वो भर के दोबारा वापस आने लगे, जो कि होने भी लगा है। हम लोग की रिपोर्ट के हिसाब से होटल्स तकरीबन सारे बुक होना शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। जितना ज़्यादा बिजनेस आएंगे, जितना ज़्यादा बाहर के लोग आएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग का व्यापार चमकेगा। इस भव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उदया चौराहे से अयोध्या धाम की तरह राम पथ पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली धमाकों के बाद अयोध्या और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। महाराजगंज एसपी सोमेंद्र मीना ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांव में सुरक्षा समितियां सक्रिय की गई हैं और फुटपाथ पिकेट्स को मजबूत किया गया है। स्थानीय पुलिस और एसएसबी संयुक्त गश्त कर रही है ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि या अवैध घुसपैठ न हो। सभी सीसीटीवी कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। LIU लगातार निगरानी कर रही है।